दोस्तों, आज मोदी जी का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आया जो बहुत ही स्वागत योग्य स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि सभी भारतवासियों को मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात भारत में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। और दुकानदारों के लिए उन्होंने संदेश दिया कि भारत में बनी हुई वस्तुओं को ही वो बेचें। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में जब अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह करने पर तुले हुए हैं, आपने देखा कि अभी कल की बात है, उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। तो ऐसे समय में ज्यादा बेहतर है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में ले लें। बेहतर होगा कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करें। बेहतर होगा कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को ही बेचें। इससे जो भी पैसा है वो हमारे देश में रहेगा, पैसा विदेशी हाथों में नहीं जाएगा और विदेशी ताकतें हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करने पाएंगी। मित्रों, अगर आप चीन का अध्ययन करेंगे तो चीन में जो कम्युनिस्ट शासन है उस शासन व्यवस्था की धुरी ही यही रही है। अमेरिका ने चाइना पर बहुत अधिक सेंसर लगाए, बहुत अधिक टैरिफ लगाए, टैरिफ पे टैरिफ लगाए, लेकिन चाइना दबा नहीं। उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह सुई से लेकर के मिसाइल तक का निर्माण अपने देश में स्वतः करता है। चीन एक ऐसा देश है जो 1 अरब 50 करोड़ की आबादी को अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के द्वारा ही हैंडल कर पा रहा है। सभी लोग वहां पर रोजगार कर रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठा है, क्योंकि उसने सबके हाथों में रोजगार पकड़ा रखा है। आबादी में हम चीन से पीछे नहीं हैं, पोटेंशियल में हम चीन से पीछे नहीं है, बुद्धिमत्ता में हम चीन से पीछे नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश में बेरोजगारी अधिक है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं और रोजगार न मिलने के कारण या सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण वो गलत संगत में पड़े हुए हैं, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बेहतर होगा हम उनके लिए कोई रोजगार उपलब्ध करा सकें। तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार का और मोदी जी का ही बहुत अच्छा पहल है। कुछ समय पहले भारत सरकार की एक योजना थी, एक जिला और एक उत्पाद। यह बहुत स्वागत योग्य कदम था। इस समय इसकी क्या स्थिति है इसके बारे में बता पाना मुझे मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा नहीं है। परंतु जिस प्रकार से सरकार ने कल्पना किया कि भारत के जितने भी जिले हैं, हर जिले से एक प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा और उसको वैश्विक मार्केट में हम ले जाएंगे, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और मैं इससे भी 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, या आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सरकार को परामर्श देने का प्रयास करूंगा कि हम जिले तक सीमित क्यों हैं। बेहतर होगा हम ग्राम स्तर पर जाएं, गांव स्तर पर जाएं और 1 विलेज 1 प्रोडक्ट इस पर काम करें। हम गांव को सक्षम बनाएं, एक गांव से एक उत्पाद को चिन्हित करें और उसको वैश्विक मार्केट में ले जाए, उसको एक नई पहचान दें। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, और गांव में रोजगार भी नहीं है। आपने आए दिन देखा होगा कि गांवों से लोग पलायन करते हैं शहरों की ओर। केवल और केवल बेरोजगारी ही वह कारण है जो पलायन करने पर मजबूर करती है। अगर हम लोगों को ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध करा दें तो हमारे गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम वहां से पलायन रोक सकते हैं और गांव का विकास कितना तेजी से होगा। गांव की महिलाएं आमतौर पर अगर घरेलू काम ना हो तो लगभग खाली ही होती हैं। गांव में कटहल होता है, गांव में आंवला होता है। क्या हमारी गांव की महिलाएं, हमारी गांव की माताएं बहनें अचार नहीं बना सकती हैं? अगर वह अचार बना करके शहरों में सप्लाई करें तो क्या उनको एक रोजगार नहीं मिल सकता है? क्या गांव में आलू नहीं होता है? अगर छोटे लेवल पर ही हम गांव में आलू से बनने वाले पापड़ अथवा चिप्स की व्यवस्था कर सकें तो हमारे गांव के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए ग्रामीण स्तरों पर ही एक उचित व्यवसाय उपलब्ध हो जाएगा। क्या हमारे गांव में टमाटर नहीं उगता? अगर हम टोमेटो सॉस जैसी चीजों का निर्माण हम अपने गांव स्तर पर ही करने लगे
तो मंडियों में जितने अनाज, जितने सब्जियां सड़ जाती हैं, फेंकना पड़ता है, हम उससे भी बचेंगे और हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे। हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम क्यों ना गांव के स्तर से विकास शुरू करें, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास संभव नहीं है। भारत के विकास के जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो गांव से निकलता है। जब तक गांव सक्षम नहीं होंगे, जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे, भारत निर्भर नहीं हो सकता। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक ग्रामीण देश है। हमें अपने गांवों को मजबूत करना होगा, हमें अपने किसानों को मजबूत करना होगा। शायद हम तभी कुछ कर सकते हैं। और मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूं यह स्टेटमेंट और पहले आना चाहिए था। मित्रों, सीखने में कोई बुराई नहीं है, शिक्षा शर्म का विषय नहीं है। मानता हूं चीन हमारा शत्रु है, लेकिन अगर शत्रु में भी कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसे सीखने में शर्म कैसा, संकोच कैसा। हम चीन की व्यवस्था से बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर जिस प्रकार उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ही कम समय में खड़ा कर लिया। अगर आप चीन का इतिहास पढ़ेंगे तो चीन और भारत लगभग साल 2 साल के अंतराल में ही आजाद हुए, लेकिन आज चीन की व्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और हम पीछे हैं। हमें यह सीखने की आवश्यकता है। हम क्यों डॉलर का उपयोग कर रहे हैं? अगर हम ऐसा करें या हमने ऐसा किया तो हमारा अपना रुपया मजबूत होगा, पैसा हमारे देश में होगा, बाहर नहीं जाएगा। हम स्वयं सक्षम होंगे, हम विदेशी शक्तियों के दबाव में काम नहीं करेंगे। मित्रों, अमेरिका शुद्ध व्यापारिक देश है। वह भले अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता हो, लेकिन मैं मानता हूं कि वह शुद्ध व्यापारी है। उसे केवल व्यापार करना आता है, ना तो उसका कोई मित्र है, ना तो उसका कोई शत्रु है। डोनाल्ड ट्रंप के सर पर जो भूत सवार है युद्ध रुकवाने का, अभी यूक्रेन की यात्रा उन्होंने किया और श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने रसिया और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करवा दिया है। बाद में आपने खबर पढ़ा होगा, उन्होंने प्रपोजल दिया यूक्रेन को कि हमसे आप लगभग 7 या 8 हजार करोड़ का या नियर अबाउट इतने करोड़ का हथियार खरीदिए। वास्तव में वो शांति पहल करने नहीं गए थे, वो अपना हथियार बेचने गए थे। क्या ऐसे देश पर आप विश्वास करना चाहेंगे? आज किसी भी प्रकार से आज हम अपनी व्यवस्था को सुधार भी लिए या किसी भी तरह से बातचीत करके अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को संभाल लिए, तो क्या इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? क्या भविष्य के लिए हम अमेरिका की ओर से आश्वस्त हो सकते हैं? नहीं। अमेरिका की ओर से ही क्यों, हमें किसी भी देश की ओर से आश्वस्त नहीं होना चाहिए। जब तक हम सक्षम नहीं होंगे, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, ना तो कोई देश हमारा महत्व समझेगा और ना हमारा सम्मान करेगा। मित्रों, शक्ति की ही पूजा होती है और सामर्थ्यवान को ही सम्मान मिलता है। भारत को हर दृष्टिकोण से अपने पैर पर खड़ा होना ही होगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये जो विचारधारा है कि मेड इन इंडिया, अर्थात भारत में ही बनाएं, भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करें और व्यापारी वर्ग भारत में बनी हुई चीजों को ही बेचें, ये बहुत अच्छा पहल है। और मैं समझता हूं कि समूचे युवा वर्ग को, भारत की जनता को और आप सभी को इस पहल का सम्मान करना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़कर भागीदार बनना चाहिए। सो मित्रों, जय मां भारती। मैं हूं आपका दोस्त आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत रत्न। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। जय हिंद।